नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे कि जैसे किसी भी पेशेंट को हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है, ऑपरेशन के लिए लेके जाना है, उस टाइम में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें उस टाइम में देखना चाहिए प्रॉपर, ताकि ऑपरेशन में जाने के बाद उसको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। ठीक है, आज हम उसी सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देना चाहिए, ताकि पेशेंट जो ऑपरेशन थिएटर में जाए तो बिल्कुल जैसे आप उसको सलामत से भेज रहे हो उसी तरीके से वो सलामत से बाहर आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर आज जानेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे, ताकि कभी भी भूल चूक या गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो चलिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ों पे हम नज़र डालते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, उसको कौन सा बेड मिला, कौन से वार्ड में है। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि कौन से वार्ड में है और किस जगह पे है पेशेंट हो। ठीक है, इसके बाद उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि पेशेंट जो आया है उसको उसका किस चीज़ का सर्जरी है, कौन से पार्ट का उसका सर्जरी करना है। ठीक है, सबसे पहले उस चीज़ को हम देखते हैं कि हमें किस चीज़ का सर्जरी करना है। वहाँ पे वो चीज़ हम क्या करते हैं, प्रॉपर वहाँ पे देखते हैं कि उसका हर्निया का है या अपेंडिक्स का है, या कोई हड्डी टूटा है तो राइट साइड का है कि लेफ़्ट साइड का है। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और उसके बाद जिस साइड में ऑपरेशन होता है उस साइड में या तो मार्कर से क्रॉस कर दिया जाता है, या वहाँ पे क्या होता है, एक हाथ में उस साइड में ये क्या बोलते हैं, एक छोटा से बेल टाइप का होता है, उस तरीके से हाथ में उसके लगा दिया जाता है, ताकि ऑपरेशन के टाइम पता चले कि इसके राइट साइड का ऑपरेशन करना है और इस चीज़ का ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो पेशेंट आपके पास आएगा, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हमें किस चीज़ की सर्जरी है और किस चीज़ की सर्जरी में क्या तैयारियाँ की जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तो आपका बेसिक हो गया। इसके बाद आता है आपके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, ओटी में लाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, वो चीज़ों के लिए हम प्रॉपर आपको बताते हैं और प्रॉपर आपको उसी तरीके से ध्यान में रखते हुए पेशेंट को ओटी में लेना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल में पेशेंट का वाइटल्स कैसा है, वाइटल्स आपको देखना है। बीपी कैसा है, पल्स रेट कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है और उसका टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, ये सब वाइटल साइंस को प्रॉपर देखना चाहिए। उसका बीपी बढ़ा तो नहीं है, उसका हार्ट रेट बढ़ा तो नहीं है, और उसका जो पीएसी पूरा प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं है। प्री एनेस्थीसिया चेकअप के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो ब्लड जांच होती है, ईसीजी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, एक्सरे होता है, ये सारी चीज़ें जो होता है वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देगा और वो सारी रिपोर्टें आपके फ़ाइल में होना चाहिए। प्रॉपर वो चीज़ें आपके फ़ाइल में प्रॉपर चीज़ें लगी होनी चाहिए और प्रॉपर उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको प्रॉपर ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखना है कि उसमें एचबी कितना है, टीएलसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, किसी इन्वेस्टिगेशन में उसका कोई रेशियो बढ़ा तो नहीं है, बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ा है, क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ा है, उसका यूरिया तो नहीं बढ़ा है। ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम में एक नज़र में सबको देखना है। ठीक है, पीएससी में क्या क्या आता है तुम्हारा, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वायरल मार्किंग में जैसे एचआईवी हो गया, एचबीएसएजी हो गया, ठीक है, एनटीएससीवी हो गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वायरल मार्किंग की जितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको नज़र में उस टाइम में रखना चाहिए कि ये पेशेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इन्वेस्टिगेशन हो गया। इसके बाद आपको क्या देखना है, फाइल में देखना है पेशेंट का कंसेंट हुआ कि नहीं हुआ है, सर्जरी के लिए कंसेंट पेशेंट का है कि नहीं है, और कभी कभी होता है हाई रिस्क पेशेंट होता है तो हाई रिस्क कंसेंट है कि नहीं है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ में, पेशेंट का प्रिपरेशन के साथ साथ में आपको फ़ाइल का भी बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। उसमें इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ में आपको देखना कंसेंट उसमें लगा है कि नहीं है, कंसेंट लगा है उसमें प्रॉपर साइन हुआ है कि नहीं है, प्रॉपर 2 लोग का उसमें साइन है कि नहीं, हाई रिस्क कंसेंट लगा है कि नहीं लगा है। ये सारी चीज़ों को आपको पेशेंट को ओटी में भेजने से पहले आपको अच्छी तरीके से क्या करना होता है, देख लेना होता है। क्योंकि आपके ऊपर डॉक्टर डिपेंड रहेगा, आपके ऊपर डॉक्टर पूरा डिपेंड रहेगा कि हाँ मेरा जो स्टाफ है या इंचार्ज है या जो भी नर्सिंग स्टाफ है, मेरा सारा मतलब कि प्रॉपर सारी चीज़ें, फाइलें, हाई रिस्क कंसेंट वगैरह, ये कंसेंट वगैरह प्रॉपर उसने सारी चीज़ों को देख लिया है, चलिए हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आप ओटी में पेशेंट को ले जाते हो और अचानक से अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा या अल्ट्रासाउंड नहीं देखा तो डॉक्टर तुरंत उसी टाइम में पूछ देता है। सिस्टर हो गया या ब्रदर, जो भी ओटी टेक्नीशियन हो गया या सिस्टर हो गया, उससे डायरेक्ट पूछेगा कि अल्ट्रासाउंड में क्या है इसके, तो आपको इमीडिएटली उस टाइम में बताना होगा अल्ट्रासाउंड में सर कोलेस्थियासिस है या अपेंडिडेक्टमी करना है इसका, या राइट साइड का हर्निया करना है। इस आपको पता होना चाहिए प्रॉपर, नहीं तो आप ओटी में जाओगे उस टाइम में और डॉक्टर ने पूछ दिया कि हाँ इसका किस चीज़ का सर्जरी होना है, ठीक है, इसका राइट साइड का हर्निया होना है, लेफ़्ट का होना है, तो आपने क्या किया, आपको पता नहीं है, या आपने बैंड नहीं लगाया है या आपने क्रॉस नहीं किया वहाँ पे, तो क्या होता है वो राइट की जगह लेफ़्ट कर दिया, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा गलती जो वहाँ पे जो आपको असिस्ट कर रहा है उसकी गलती होगी। इसके बाद जो वहाँ नर्सिंग इंचार्ज होगा उसकी गलती होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सब पूरा जितना लोग हैं सब लोगों की गलती होती है, इसलिए एक आदमी की गलती की वजह से सबकी गलती उस टाइम में मानी जाती है। इसलिए दोस्तों उस टाइम में बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, अल्ट्रासाउंड से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके कंसेंट से लेके, ठीक है, पेशेंट का जो सर्जरी होना, जहाँ का सर्जरी होना उस जगह पे पार्ट प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ पे हेयर वगैरह तो नहीं है, ये सब चीज़ों का भी वहाँ पे ध्यान देना होता है। क्योंकि डिफरेंट सर्जरी में डिफरेंट तरीके से पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जहाँ की सर्जरी, जैसे मान के चलो इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी करनी है, तो इंग्वाइनल रीजन में वहाँ की एरिया में जितना भी हेयर है उसको प्रॉपर वहाँ पे क्लीन करना चाहिए, प्रॉपर क्लीन करके वहाँ पे, ठीक है, और अच्छे से करके आपको पेशेंट को ओटी में लाना है, ठीक है। इस तरीके से प्रिपरेशन करके पूरा पेशेंट को ओटी में लाना है, ताकि आराम से उसका जिस तरीके से सलामत से वो जो आपके मतलब विश्वास पे, आपके भरोसे में जो पेशेंट आया है, और उसको उसी भरोसे पे उसको प्रॉपर वापस उनके गार्जियंस के पास छोड़ना है, उनको वार्ड में छोड़ना है, ठीक है। तो ये सब जो सावधानियां होती है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर आपको उस टाइम में ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। अगर एक चीज़ मिस्टेक कर गए तो उसकी ज़िंदगी और मौत से खिलवाड़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें ऑपरेशन के पहले बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी पेशेंट हो, ए टू जेड, आपको सबसे पहले उसकी सारी फाइल को प्रॉपर देखना है, उसका कंसेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन आया है कि नहीं आया है, उसका ईसीजी हुआ है कि नहीं हुआ है। ईसीजी में कोई गड़बड़ है तो एक बार डॉक्टर को आप बता सकते हो कि सर इसका गड़बड़ हो सकता है कि डॉक्टर ने उस टाइम में देखा हो और उसके नज़र में ना हुआ हो। तो कोई भी अगर फाइंडिंग होती है तो उसी टाइम आप डॉक्टर को बता दोगे, सर इसका ये फाइंडिंग लग रहा है या ये इसका बढ़ा हुआ है, तो उस टाइम में डॉक्टर क्या कर, ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर क्या चीज़ है देख लेता, अच्छा हाँ यार मेरे दिमाग में नहीं आया, अच्छा ठीक है इसका ये चीज़ ऐसे ऐसे करना है, तो वो प्रॉपर आपको चीज़ें बता देगा। अगर आपको ही नहीं पता रहेगा और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए पेशेंट को खोल दिया और बाद में पता चला अरे यार इसका ये चीज़ हुआ, तो कोई चीज़ खोलने के बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले सारी चीज़ों को प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि पेशेंट को सुरक्षित आप वहाँ पे दे सकें, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं एक एक सर्जरी के बारे में कैसे क्या प्रिपेयर किया जाता है, कौन से सर्जरी में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, और कौन से सर्जरी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और अगर मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है सब वीडियो आपको देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास जो वीडियो मैं ये सर्जरी वगैरह का लाऊंगा आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आसानी से आप देख सकते हो इसको, और अपने दोस्तों तक भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि उन जो लोग भी नर्सिंग स्टाफ या ओटी का जो भी कोर्स कर रहे हैं या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो अगर ओटी तक नहीं पहुंचे हैं तो प्रॉपर जाने से पहले ये चीज़ों का जो मैंने बताया सब चीज़ों का प्रिपरेशन करके जाएं, ताकि आपको उस टाइम में एंट्री करते ही आपको कोई परेशानी ना हो। डॉक्टर अगर पूछे तो आप प्रॉपर इस चीज़ को बताओ, हाँ सर इसका एचबी इतना है, इसका टीएलसी इतना है, इसका अल्ट्रासाउंड ये है सर,
इसका चेस्ट एक्सरे ठीक है, ईसीजी में इस तरीके से था, प्रॉपर बताओगे तो डॉक्टर भी खुश होगा, आपको ओटी में अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ में आपको जो सर्जन का नोट्स है उसको भी बहुत ध्यान में रखना होता है कि सर्जन ने उसमें क्या लिखा हुआ, सर्जन का नोट्स उसमें है कि नहीं। जब किसी भी पेशेंट के सर्जरी के लिए पेशेंट को तैयार किया जाता है तो उसमें सबका नोट्स, एक आपको सर्जरी का जो फिटनेस होता है वो फिटनेस होना चाहिए प्रॉपर। इसके बाद एनेस्थीसिया वाला जो होता है, एनेस्थेटिक जो होते हैं, एक एनेस्थीसिया नोट्स होता है, ठीक है। पीएसी का जो एक रिपोर्ट होता है वो प्रॉपर उसमें लगा होना चाहिए, ताकि हाँ पीएसी में भी पता चलने कि हाँ एनेस्थेटिक ने आपको प्रॉपर फिट कर दिया है। इसके बाद एक फिजिशियन का भी उसमें नोट्स होता है, ठीक है। ये तीनों नोट्स भी क्या होता है कि कंपलसरी होता है, आपके जो फाइल होता है फाइल में लगा होना चाहिए, क्योंकि जिस सर्जन को जो सर्जरी करता है सबसे पहले उसका ओपीडी में उस पेशेंट को देखता है, उस पेशेंट को ओपीडी में देखता है तो प्रॉपर उसको कौन सी सर्जरी करना है, क्या सर्जरी करना है, ठीक है, वो प्रॉपर ओपीडी के बेस पे क्या होता है कि वो नोट्स डालता है, और वो नोट्स को प्रॉपर उस टाइम में फाइल में लगा होना चाहिए, ताकि उस टाइम में जब कभी कभी क्या होता है कि सर्जन जब सर्जरी करने के लिए जाता है तो कहता है कि मेरा नोट्स दिखाइए, मैं उसमें क्या डाला हूँ, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है कि उसका नोट्स प्रॉपर उसमें लगा होना चाहिए। इसके बाद एनेस्थीसिया वाला जो होता है उसका भी प्रॉपर उसमें एनेस्थेटिक का नोट्स लगा होना चाहिए कि हाँ हमने इसको पेशेंट को फिट किया है, ये चीज़ इस तरीके से है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है सर्जरी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर्जरी के टाइम डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर तरीके से रेडी करके रखना होता है, ठीक है। फिजिशियन का भी जो है नोट्स, वो फिजिशियन का नोट्स आपको प्रॉपर उस फाइल में लगा होना चाहिए, ताकि आपको अगर पेशेंट अगर अनफिट है, आपको पता नहीं है, तो कम से कम फाइल में आप चेक करोगे कि हाँ फिजिशियन का नोट्स है, फिजिशियन ने क्या फिट किया है या अनफिट किया है, या कुछ इन्वेस्टिगेशन अलग से लिखा हुआ है कि हाँ इसका इको होना चाहिए, या इसका एमआरआई होना चाहिए, या सीटी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो वो फिजिशियन क्या होता है कि प्रॉपर उसको वहाँ पे लिख देता है। अगर वो फिजिशियन प्रॉपर देख लेता है कि ये पेशेंट फिट है तो वहाँ लिख देता है कि पेशेंट फिट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एनेस्थेटिक भी प्रॉपर वहाँ पे लिखता है। अगर एनेस्थेटिक को भी पेशेंट को अस्कल्टेट करके देखता है और उसे कुछ दिक्कत या कुछ खराबी लगती है, किसी इन्वेस्टिगेशन में खराबी लगती है, तो वो भी रिपीट कभी कभी इन्वेस्टिगेशन लिख देता है कि हाँ इसका इको करा लीजिए, या इसका ये चीज़ रिपीट करा लीजिए, ठीक है। अगर ये करता है तो आपको उस टाइम में इमीडिएटली क्या होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना पड़ता है, सर्जरी से पहले उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना पड़ता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि वो एनेस्थेटिक फिट लिख दिया कि हाँ पेशेंट फिट है, इन्वेस्टिगेशन सारा बेटर है, अच्छा है, सारा ईसीजी वगैरह, एक्सरे, चेस्ट वगैरह सब कुछ उसने देख लिया, फिट लिख दिया, तो आपको वो फिटनेस का जो रिपोर्ट है प्रॉपर फाइल में लगा होना चाहिए, और प्रॉपर, और सर्जरी के लिए सर्जन जो है, सर्जन को क्या सर्जरी करना प्रॉपर उसका भी नोट्स होता है। इसलिए फाइल में ये तीनों का तीनों जो चीज़ें हैं प्रॉपर वहाँ कंपलसरी उसमें लगा होना चाहिए, ठीक है, ताकि ओटी के टाइम कभी भी ज़रूरत पड़े, किसी की नोट्स की भी ज़रूरत पड़े तो उस टाइम में प्रॉपर आपको मिल जाए दोस्तों। अगर मान के चलिए कि किसी डॉक्टर ने अनफिट किया हुआ है और आपने ओटी में ले लिया उसको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर पीएससी करता है और इसके बाद उसको अनफिट लिख देता है, और सिस्टर ने उसको उस टाइम में नहीं देखा कि हाँ पेशेंट अनफिट है, और उसको ले जाके ओटी में पटक दिया। इसके बाद सर्जरी के दौरान अगर एनेस्थेटिक उस टाइम में देख लिया कि हाँ मैंने तो इसको अनफिट किया था, या उसको नहीं उस टाइम में पता रहेगा, और सिस्टर ने नहीं देखा, इंचार्ज ने उस टाइम में उसको नहीं देखा, तो क्या होगा, उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों प्रॉपर जो फाइलिंग का जो वर्क है, प्रॉपर सबका पीएसी का नोट्स जो है, फिजिशियन का नोट्स जो है, सर्जन का नोट्स जो है, इन्वेस्टिगेशन का पेपर जो है, ईसीजी का जो सब चीज़ है, ठीक है, इको का, एक्सरे का, ये सब चीज़ें प्रॉपर आपको उस टाइम में फाइलिंग में लगा होना चाहिए विथ कंसेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर उसमें अटैच होना चाहिए दोस्तों, ठीक है।